नमस्ते बच्चों, मैं हूँ उर्मिला और एक बार फिर आपका स्वागत है फन एंड लर्न में। बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो कविता पढ़ी थी स्वाभाविक दान और उसके अर्थ और बाकी एक्सरसाइज हमने कर ली थी। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर। अगर आपने कविता अच्छे से उसका अर्थ समझ लिया है तो प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी होगी। और इस वीडियो के अंत में मैं उस पार्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगी उस कविता का, तो आप फिर से भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कुछ एक्सरसाइज जो प्रश्न उत्तर हैं इसके। तो इसके पहले हम इस कविता में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि सुस्ताए, सुस्ताए का हिंदी अर्थ होता है आराम करना या आराम करे, मीन्स रेस्ट करें। जलाशय का अर्थ है तालाब, मीन्स पॉन्ड। संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना या कलेक्ट करना या स्टोर करना। भ्रम, भ्रम का अर्थ है संदेह या फिर डाउट। इतराएगा का इसका अर्थ होता है इठलाएगा, दैट मीन्स प्राउड करेगा, घमंड करेगा। और कुछ शब्द हैं जिनके वाक्य रचना करनी है। इसके वाक्यों की रचना आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। जैसे छाया, छाया का अर्थ होता है शेड। नदियाँ मीन्स रिवर्स। कौन का अर्थ है हु। पूजा मीन्स वर्शिप। तो अगर आपको इसके सेंटेंस फ्रेम करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके सेंटेंसेस पे आपको बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं हम कुछ प्रश्न उत्तर जो इस कविता में आए हैं। तो प्रश्न पहला है, पेड़ किसी से क्या नहीं पूछता। मीन्स पेड़ किसी से क्या नहीं पूछता है, जो भी उस पेड़ के नीचे आता है तो पेड़ किसी से ये नहीं पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, फूल क्या नहीं सोचता। तो उसका उत्तर है, फूल खिलते समय यह नहीं सोचता कि वह कौन है और उसे कौन पाएगा। मीन्स उसे कौन प्लक करेगा और उसकी स्मेल लेगा। फूल कभी भी जब ब्लॉसम होता है, खिलता है, तो यह नहीं सोचता है कि उसे कौन तोड़ के प्लकिंग करके उसका स्मेल करेगा और किसके पास वह जाएगा। फिर प्रश्न 3 है, किसे कोई भ्रम नहीं है। मतलब किसको कोई डाउट नहीं होता है, किसी को सबको समान रूप से समझता है। तो इसका उत्तर है, जो दानवीर और परोपकारी होते हैं उन्हें कोई भ्रम नहीं होता है। तो इसका अर्थ है जो जिसका स्वभाव जो है दान करना, दूसरों को देना, इसका नेचर होता है, उनको कभी भी कोई भ्रम या संदेह नहीं होता है, वो किसी पे भी कोई डाउट नहीं करते हैं। इसी तरह प्रश्न 4 देखिए, बादलों का स्वभाव कैसा है। जो क्लाउड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो इसका उत्तर है, बादल आकाश में घूमते हुए पानी का संचय करते हैं और जब पूर्ण रूप से भर जाते हैं तो बरसने लगते हैं। अपने पानी से नदियाँ, नहर, तालाब सब भर देते हैं। मतलब बादल जो है जब बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, जो उनका पानी है, क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं, तो वो रेन करते हैं, बरसते हैं और अपने पानी से सबको समान रूप से पानी देते हैं और ये जो रिवर्स, लेक, पॉन्ड ये सब होते हैं उनको फिल कर देते हैं, भर देते हैं। प्रश्न 5 देखिए, भेदभाव कौन करता है। कौन डिस्क्रिमिनेट या फिर डिफरेंशिएट करता है। तो इसका उत्तर है, जो परोपकार करना नहीं जानता, कभी किसी को कुछ नहीं देता, हमेशा केवल अपने बारे में ही सोचता है, वही भेदभाव करता है। मतलब जो बहुत सेल्फिश लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और कभी किसी को कुछ चीज़ दान नहीं देते करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वही लोग भेदभाव करते हैं और उनकी सोच जो है बहुत छोटी होती है। तो अब प्रश्न 6 है, कविता में सच्चा दानी किसे कहा गया है और क्यों। इस कविता में सच्चा दानी कौन है ये बताना है और क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर ये है कि कविता में सच्चा दानी पेड़, फूल और बादल को कहा गया है, क्योंकि प्रकृति बिना कुछ लिए अपना सर्वस्व त्याग देती है
और बिना स्वार्थ के परोपकार करती है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। मतलब कि जो सच्चा दानी, जिसका स्वभाव, जिसका नेचर ही है लोगों को देना, समथिंग कुछ ना कुछ देते रहना बिना कुछ लिए, सेल्फलेस जो होते हैं ना, जो बिल्कुल सेल्फिश नहीं होते हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने नहीं, वैसे लोग सच्चे दानी होते हैं। और इस कविता में 3 चीज़ों को बताया गया। सच्चा दानी जैसे पेड़ जो कि अब सबको समान रूप से छाया देते हैं और ठंडी हवाएं देते हैं। फिर दूसरे पैरा में था फूल जो कि खिलते समय ये नहीं सोचता है कि वह किसके हाथ में जाएगा, सबको समान रूप से उसकी खुशबू देता है। इसी तरह बादल जो है ना, सबको अपने जल से समान रूप से भर देता है, सबको समान रूप से बारिश करके जल प्रदान करता है और कोई भेदभाव नहीं करता है। क्योंकि प्रकृति जो है ना, सर्वस्व त्यागती है, हमेशा देती ही रहती है। जो नेचर होता है कभी हमसे कुछ लेता नहीं है, हमेशा देता ही है। और वो बिल्कुल उसमें स्वार्थ नहीं होता है, सिर्फ परोपकार होता है। तो ये किसी से कोई भेदभाव भी नहीं करते, इसलिए इन्हें सच्चा दानी कहा गया है। प्रकृति को सच्चा दानी कहा गया है। और प्रकृति में 3 चीज़ों का यहाँ पे वर्णन है, पेड़, फूल और बादल। इसी तरह प्रश्न 7 देखिए, प्रस्तुत कविता का भाव लिखिए। इस कविता का जो मूल भाव है, इस कविता से आपने क्या सीखा, इसे बताना है। तो इस कविता में है बताया गया है कि दान करना और परोपकार करना सबसे बड़ा गुण है। जिस तरह प्रकृति, पेड़, फूल और बादल बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, उसी तरह हमने भी परोपकार की भावना से कार्य करने चाहिए और सभी को समान समझना चाहिए। तो इस कविता का मेन भाव यही है कि हमें प्रकृति से ऐसी परोपकार करने की भावना सीखना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और हमें भी अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में और दूसरों को देने के लिए अपनी आदत डालना चाहिए, अपने स्वभाव में ये लेकर आना चाहिए। तो इसी तरह अब देखिए 8वां प्रश्न आपको स्वयं करना है। दूसरों के लिए आप क्या क्या करते हो, इसको आप अपने शब्दों में लिखिए। तो बाकी के प्रश्न तो आपको स्वयं करने के लिए है। इंटरनेट से परोपकार से संबंधित कविता या दोहे खोज कर लिखिए। और क्या होता यदि पेड़ ना होते, ये तो आपको सेल्फ थिंकिंग करना है और इसके उत्तर लिखना है। तो बच्चों, अब इससे उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी इस कविता के प्रश्न उत्तर से। हम आपको फिर मिलेंगे आप नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।